बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज का हमारा जो सफ़र है ये मंगला से आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत शहर पूना समानी का है। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है हमारा। और हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरफ जाने का। तो मेरे साथ हैं अशफाक भाई, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही होते हैं। उनके अलावा निहाल हैं हमारे साथ, जुनैर हैं और अफजल साहब हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये सफ़र खुशगवार रहेगा और आपको भी मज़ा आएगा। रास्ते के मनाज़र बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। तो चूँकि हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सफ़र पसंद आएगा। हमारे साथ रहिए, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जेडीकस रोड पर। आप देख सकते हैं डैम का पानी, क्योंकि इस वक्त 1242 फीट का लेवल पूरा हो चुका है। तो डैम का पानी बिल्कुल रोड के करीब आया हुआ है और ये जेडीकस की खूबसूरत रोड है। तो मीरपुर से निकलते ही सबसे पहले यहाँ पर ये खालिकाबाद चेक पोस्ट है। उसके बाद राइट साइड पर जो रोड है वो खालिकाबाद की तरफ जा रही है। और ये अभी हम जेडीकस की तरफ, जेडीकस रोड पर जा रहे हैं। इससे आगे हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। डैम का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। डैम इस वक्त मुकम्मल तौर पर भर चुका है। डैम का पानी बिल्कुल रोड के किनारों के साथ टच हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मंज़र। तो अभी हम ज़िला भिम्बर में दाखिल हो चुके हैं। मीरपुर के बाद यहाँ से ज़िला भिम्बर का एरिया शुरू होता है। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम पीर गली में मौजूद हैं। पीर गली आज़ाद कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और पूना समानी की तरफ जाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं पीर गली में। और यहाँ पर रुकने का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक ख़ास चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैं। आपको याद होगा जिस वक्त इंडिया का एक जहाज़ यहाँ पर गिरा था और उसका पायलट अभिनंदन गिरफ़्तार हो गया था। तो वो जिस पहाड़ी पर गिरा था वो पहाड़ी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आपको जो छोटी सी एक पहाड़ी नज़र आ दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये कुछ मकान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वो जहाज़ जो है वो गिरा था, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जानबाजों ने गिराया था, इंडियन पायलट का जहाज़, और वो यहाँ से गिरफ़्तार हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये सारा पीर गली का इलाका है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो
जो बात कही गई है कि कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो वो वाकई बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है। अगर आप इधर आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं, बुलंदो बाला पहाड़, कहीं पे खाइयाँ हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, और साथ ही ये चीड़ के दरख्त हैं और बहुत बुलंदो बाला ये दरख्त हैं यहाँ पर। तो ये वाकई जन्नत नज़ीर वादी है। अशफाक भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पर सफ़र आज का आपको? अभी बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, फिरने में। बस यहाँ पर आपका भी मेरा ख्याल है फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस इलाके में? अच्छा जी, यहाँ का फर्स्ट है। बाकी मुजफ्फराबाद साइड का तो है, सही है, यहाँ का फर्स्ट ही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। ऐसे ही है। तो ये यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, यहाँ से मीरपुर भी चलती हैं गाड़ियाँ, उसके अलावा रावलपिंडी के लिए भी। तो ये रोड जिस वक्त बन जाएगी तो ये मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा होगा इस इलाके की। अभी तो रोड ज़ेर तामीर है। यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी है कि गर्दो गुबार बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर पक्की रोड है वहाँ पर चूँकि सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मट्टी गर्दो गुबार ये बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो महसूस हो रहा है, तो ये रोड ज़ाहिर कच्ची है, अभी रोड बन रही है। तो वैसे यहाँ पर हमें अभी तक, जब पीर गली तक हम आए हैं, तो यहाँ हमें कोई मट्टी वगैरह धूल नज़र नहीं आई। यहाँ से पक्की सड़क दोबारा अब शुरू हो चुकी है। तो यहीं तक रोड कच्ची थी, अब इसके बाद दोबारा से ये पक्की रोड शुरू हो गई है। तो यहाँ से सफ़र मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद अभी हम पूना बाज़ार पहुँचेंगे, तो फिर आपको पूना बाज़ार दिखाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली अभी हम पूना शहर में पहुँच चुके हैं। ये पूना बाज़ार यहाँ से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये था पार्ट 1 और इसके बाद आप देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने आपको मंगला से लेकर पूना शहर तक का सफ़र दिखाया, खूबसूरत नज़ारे आपने देखे। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि यकीनन आपको और कश्मीर के रहने वाले भाइयों को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर वो पार्ट ज़रूर देखिए, हमारे साथ रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो का ये हिस्सा कैसा लगा।